Assalamu alaikum. In this lecture, we will construct triangle that is ABC. ठीक है, और आपको ट्राइंगल की कंडीशंस ये गिवन है कि मेजरमेंट AB 4 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है, और मेजरमेंट एंगल A आपने 30 डिग्रीज ड्रॉ करना है एंड मेजरमेंट एंगल B आपने 105 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम सेम प्रोसीजर यूज करते हैं और उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले स्केल को कंसीडर करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, जैसा कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन को हम 4 सेंटीमीटर मार्क करते हैं। फ्रॉम 0 टू हियर आप 4 पॉइंट मार्क कर दें। ठीक है, 4 पॉइंट मार्क करने के बाद आप इसको मार्क कर दें कि ये AB है और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपने A पॉइंट पे 30 और B पॉइंट पे 105 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर A पे 30 ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंपास कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस कंपास का रेडियस चेंज करके आप मिनिमम रेडियस तक इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद A पॉइंट पे रख के आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें। ठीक है, और सेमी सर्कल में ये जो फर्स्ट पोजीशन आ रही है इस पे रख के मजीद एक आर्क लगाएं और ये आर्क जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों का। ठीक है, अब आप क्या करें कि विद द हेल्प ऑफ कंपास अगेन आपने ये जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगानी है। ठीक है, तो जब आप यहाँ रख के आर्क लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और फिर आप इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाएं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अभी फ़िलहाल मैं अपनी आसानी के लिए इन आर्क्स को रेस कर रही हूँ, क्योंकि जब हम 105 का एंगल बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बीच में आर्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये जो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किया था ना, मैं खुद अपनी आसानी के लिए इसको रेस कर रही हूँ। जब आप ड्रॉ कर रहे होंगे तो आप इसको पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा तो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब आप क्या करें कि A पॉइंट पे आप स्केल को रखें। ठीक है, रखने के बाद आपने इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करें कि A पॉइंट पे रखें और रोटेट करके आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है लाइन का, आप इसको मार्क कर लें। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही है यहाँ पे भी कोशिश करें आप इनको रेस कर दें। कंप्लीट रेस नहीं करना, लेकिन आपने इतना रेस करना है कि इजीली आप देख सकें। ठीक है, मतलब आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नजर आना चाहिए और लिटिल बिट आर्क्स नजर आनी चाहिए। अब हम इसी एंगल को ड्रॉ करते हैं 105 पे। 105 पे कंपास की नीडल रखें और आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ना, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी वजह से मैं आपसे कह रही थी कि आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे आर्क्स लगा के पहले 60 और 120 ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये 60 के लिए मैं ब्लू यूज कर रही हूँ, आप यू आर्क लगा दें। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इस पे रख के आप मजीद सेमी सर्कल पे आर्क लगाएं और वो आर्क कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन दोनों से पहले आपने 90 ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जब आप 90 ड्रॉ करेंगे ना, यू कैन सी हियर कि आपको एक आर्क यहाँ लगाने की ज़रूरत है
और एक आर्क यहाँ लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आप क्या करें कि इस पॉइंट को आपने ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपने सिंपल कंपास को स्केल को आप इस पोजीशन पे रख लें। ठीक है, रखने के बाद आप इसको सिंपल मार्क करें इस एंगल को टिल ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे रखा है और इसको रोटेट करके बी तक बैलेंस कर लें और इन दोनों को आप ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये 90 का पॉइंट है। अगर ये 90 का पॉइंट है तो अब हमने इसी 90 की हेल्प से एंगल 105 का ड्रॉ करना है। तो आप 120 और 90 पे रख के आर्क्स लगाएं। ठीक है, ये मैंने आर्क लगाई है 120 की, और उसके बाद फिर हम इस कंपास को 90 वाले एंगल पे मूव करके यहाँ पे आर्क लगा लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगी 105 को। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही है ना, कोशिश करें आप इनको रेज कर दें, क्योंकि एक्स्ट्रा आर्क्स रेज करेंगे तो आपके लिए इन सब वैल्यूज को गेस करना आसान होगा। यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे जो बहुत एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको रेज कर दिया है और जो हमारी रिक्वायर्ड आर्क्स हैं उनको एज इट इज रहने दिया है। ठीक है, अब आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने इसको बी के साथ ज्वाइन करना है। ये देखिए ये बी एंगल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखें और बी से ज्वाइन कर दें, बी इज हियर। ठीक है, जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह की फिगर आ रही है। ठीक है, ये मैंने ब्लू लाइन से इसलिए मार्क किया ताकि आपको क्लियर हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बी से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एंगल के दोनों आर्म्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा आ रहा है। ठीक है, देखिए एक आर्म ये वाला आर्म था। ठीक है, मैं रेड से या पिंक से हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाला आर्म था। ठीक है, जो कि 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरा आर्म आपने ये फाइंड आउट किया अभी जो कि ब्लू से मार्क किया है। ठीक है, अपने कंप्लीट जो ओरिजिनल फिगर है ना उसको मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। यू कैन सी हियर कि कुछ इस तरह से आपकी फिगर बनेगी। ठीक है, जो हमने पिंक से मार्क किया, ए बी ऑलरेडी पॉइंट्स थे। अब आप यहाँ पे सी भी मार्क कर दें, इसको हम एक्स कह देते हैं, इसको हम वाई कह देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एरो हेड्स आ रहे हैं ना, इन एरो हेड्स को मैं नाम दे रही हूँ एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब हम फिगर कंप्लीट कर चुके हैं तो इससे रिलेटेड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं।